जब तक ये अंधेरा पूरी तरह न छंटे, सच का सामना करना होगा। क्या गौरी अपनी खोई हुई ताकत को जगाकर दैत्य दावंश को परास्त कर पाएगी? और क्या विहान की जान बचेगी, या अंधेरा हमेशा के लिए जीत जाएगा? देखिए जादू तेरी नजर में आखिरी और सबसे बड़ा संघर्ष। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी मोहना के श्राप को याद करती है, तभी विहान उसके पास आता है। वह ठंडी आवाज में कहती है कि वह उसके लिए नहीं आई है, जिससे विहान को बड़ा ठेस पहुंचता है और वह उसे ईर्ष्या का आरोप लगाता है। गौरी साफ इनकार करती है और कहती है कि वह सिर्फ उसके परिवार की खातिर आई है। पर तभी अचानक विहान गिर पड़ता है। उसका शरीर झकड़ने लगता है और उसकी त्वचा पर काले नसों का जाल फैलने लगता है। इस बीच प्रथम वंशी को देवांश की बढ़ती शक्ति का एहसास होता है। वह जीवित है और विहान की जीवन शक्ति चुरा रहा है। दूसरी तरफ आदित्य केसर को रेशम खाने में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन देवांश आकर कहता है कि केसर उसकी है। शारदा एक भयानक सच्चाई बताती है। देवांश विहान से जुड़ा एक परजीवी प्राणी है और विहान को बचाने का एकमात्र तरीका है देवांश को मारना। वीणा समाधान मांगती है और शारदा कहती है, विहान के लिए देवांश का अंत जरूरी है। गौरी पूछती है कि देवांश को कौन मार सकता है, और सभी की नजरें उस पर टिक जाती है। अर्जुन और हर्ष याद दिलाते हैं कि रिश्वा होने के नाते केवल गौरी के पास ये शक्ति है। गौरी खुद पर शक करती है, लेकिन शारदा उसकी सुप्त शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करती है और कहती है कि विहान उसका असली पति है, न कि उसका दुष्ट रूप। विहान होश में आता है और अकेले लड़ने की जिद करता है, लेकिन राशमी चेतावनी देती है कि देवांश के सामने वह शक्तिहीन है। गौरी डटकर कहती है कि वह देवांश को खत्म करेगी, पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच केसर आदित्य की लाश पाती है और टूट जाती है। उसके ससुराल वाले उस पर दोष मढ़ते हैं और भीड़ उसे पकड़कर लेकर जाती है। जब वे उसे डाकिनी कहकर जलाने की तैयारी करते हैं, तो वह देवांश को बुलाती है। उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब देवांश आता है और भीड़ से उसकी रक्षा करता है। भीड़ चेतावनी देती है कि वह एक डायन है, लेकिन देवांश खड़ा रहता है और अपने खून से केसर के माथे पर निशान लगाकर उसे अपनी जिम्मेदारी मान लेता है। वंशी हवेली में गौरी युद्ध की तैयारी कर रही है। शारदा और दादी उसकी आशीर्वाद देते हैं और रिश्वा की आत्मा का आवाहन करते हैं। अर्जुन उसके साथ हो जाता है, जबकि हर्ष विहान की रक्षा के लिए पीछे रहता है। दृढ़ संकल्प के साथ गौरी और अर्जुन देवांश को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ते हैं।